हेलो फ्रेंड्स, मैं एम.आर. चावड़ा और आज आप लोगों के सामने एक ही वन शॉट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, पूरी मैथमेटिक्स जो है हमारे क्लास 10 की उसका खात्मा कर देंगे, चीर फाड़ कर देंगे दोस्तों। तो इसी लास्ट वीडियो को आप लोग देखकर अपने आरबीएससी बोर्ड के अंदर झंडे गाड़ सकते हो। आगे बात दिमाग में, मैं शुरू से लेकर एंड तक चलूंगा। चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा, चैप्टर 14 तक लेके चलूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधा पेपर की खोपड़ी में क्या करेगा दोस्तों, छेद करेगा। तो देखना ना भूले और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। आगे बात दिमाग में, तो आ जाएं, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो जरा देखते हैं, आ जाओ। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर। पहले मैं आपको ये बता देता हूं चैप्टर फर्स्ट की क्या औकात है, उसके अंदर ध्यान से सुने। रियल नंबर जो है हमारा वो 4 से 5 नंबर का आंकड़ा रखता है। आगे बात दिमाग के अंदर, चैप्टर जो 2 है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का भी 4 से 5 नंबर का आंकड़ा है। कितने नंबर का आंकड़ा है दोस्तों, 4 से 5 नंबर का। चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी 4 से 5 नंबर का आंकड़ा रखता है। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो भी 5 से 6 नंबर का आंकड़ा रखता है। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों चैप्टर 5 पे, जो हमारा जो ये चैप्टर 5 है वो पूरे 6 नंबर का आंकड़ा रखता है। कितने नंबर का आंकड़ा रखता है दोस्तों, 6 नंबर का। इसके बाद में चैप्टर जो 6 है ट्रायंगल्स, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों एक बात ये ध्यान रखें, ये जो वीडियो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगी। मैं दोनों के अंदर लैंग्वेज को लेके चलूंगा, किसी बच्चे को किसी प्रकार की दुविधा नहीं होने वाली है। आगे बात दिमाग के अंदर, चैप्टर जो 6 है दोस्तों 4 नंबर का है। कितने नंबर का है, 4। चैप्टर जो 7 है मेरे दोस्त, जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, वो हमारे रहने वाली है 7 मार्क्स। जिसके अंदर बच्चे ख्वाब देखते हैं कि सर हम पास हो जाएंगे, और पास क्या, झंडे गाड़ के आओगे। अब मेरी बात सुनो, चैप्टर 8 की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे तो हर वक्त सर नंबर कटते हैं। अरे कटेंगे बेटा, क्योंकि ढंग से पढ़ते नहीं हो ना। आगे बात दिमाग, लेकिन अब उसी के लिए मैं लेके आया एकदम रामबाण तरीका, आ जाओ पास होने का। तो ये है 8 नंबर का चैप्टर। चैप्टर 9 जो है मेरे दोस्त, क्या बोला, जो चैप्टर जो 9 है मेरे दोस्त, वो कितने नंबर का है, इसमें से 4 नंबर का प्रश्न 100% फंसता है। इस बार की गारंटी है बेटा, 101% आएगा। चैप्टर जो 10 है मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 6 नंबर देके जाएगा ये, आगे बात दिमाग के अंदर। अब इसके बाद मान लो मैं बात करूं, चैप्टर है हमारा 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आगे बात दिमाग में, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये भी स्कोरिंग करेगा 4 से 5 नंबर। चैप्टर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बेटा ये भी 100% आपको अच्छे मार्क्स देगा, 100%, क्योंकि इसमें से भी 4 नंबर का प्रश्न 100% पीछे वाले सेक्शन डी में से आने वाला है। ठीक। चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स, इसमें से 13 नंबर के प्रश्न बनते हैं। चैप्टर 14 है प्रोबेबिलिटी, इसमें से भी आपके पास कम से कम 4 से 5 नंबर के प्रश्न आने की संभावना है इस बार। तो ये पूरा जो मैं सिनेरियो बता रहा हूं दोस्तों, ये जो मैंने पूरा सिनेरियो बताया है वो आपके बोर्ड की ओरिएंटेशन यानी कि ओरिएंटेड के अलोंग है यहाँ पे, इसमें से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। अब बोर्ड का पैटर्न वहां कैसा रहेगा, वो बोर्ड का पैटर्न भी बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुने। जैसे बोर्ड के पैटर्न में देखो, सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन, सेक्शन ए। उसके अंदर 1 से लेकर 15 तक तो आपके रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है ये फंडा आपके डर। अब इसके बाद में 16 से लेकर 20 तक जो 5 जो आपके आएंगे वो आने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आएंगे दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे।
आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे, ये तो दो बात ये हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में शायद इसके अंदर अपन ट्रू फॉल्स भी देख सकते हैं। तो कुल मिला के 25 नंबर का आंकड़ा ये यहाँ पे बनता है, ठीक। वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएंगे आपके इसके अंदर यहाँ पे, जो एक एक नंबर के रहने वाला है, ये ध्यान रखना है। और साथ में आपके यहाँ 2 नंबर के प्रश्न भी आएंगे। कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? 2 नंबर के प्रश्न भी आएंगे इसके अंदर, करीब 10 प्रश्न उठ सकते हैं आगे बाद दिमाग के अंदर। फिर बाद में 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5, 4 से 5 प्रश्न रहेंगे 3 नंबर के। और सेक्शन डी आएगा लास्ट के अंदर, उसके अंदर करीब आपको 3 से 4 प्रश्न पूछने की संभावना बनेगी आगे बात दिमाग के अंदर। यहाँ पे हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, ओनली फॉर जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है हमारा आरबीएससी के बोर्ड के थ्रू, जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ दोस्तों, उसके अंदर ये बात उन्होंने बताई है कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। अब भाई वहां पेपर करना कैसे है? पेपर करने का तरीका पहले मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनो। पेपर हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है। कहां से करना है? पीछे से। पीछे से करने का रीजन यह है कि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन फोड़ने की क्षमता पैदा करोगे, अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे, ठीक है ना। पीछे से मान लो आपने 3 प्रश्न किए, ठीक है ना, मान लो आपने 3 प्रश्न किए, ठीक है, तो आपके देखो 4 से करो कितना नंबर हो गया? 12 नंबर, तो ये आगे डन, यहां तक तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद मान लो आपने सेक्शन सी के आपने करीब 5-10 क्वेश्चन इसके कर लिए, तो 15 से 20 30 नंबर यहां से ऐड हो जाए आपके। तो कुल मिला के बात यह है, यदि हम आधे या 1 घंटे के अंदर सेक्शन डी और सेक्शन सी को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि सेक्शन बी और सेक्शन ए फिर हमें बहुत ज्यादा यूं लगता है हलवा है, क्या है, हम ये खा लेंगे इसको, आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे। अदरवाइज आपने शुरू से स्टार्ट किया, होशियारी चढ़ाई खुद के अंदर, क्या नहीं हम तो कर लेंगे सर, फालतू बातें करते, तो बेटा कर सकते हो, कर सकते हो, मैंने रोका नहीं है। फिर मत कहना सर ने नहीं बताया, मेरे हिसाब से तो पीछे से करना चाहिए, ये ध्यान रखना। हमेशा एक बात ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन को सेक्शन डी का है तो सेक्शन डी में ही करें, सेक्शन सी का है सेक्शन सी में करें, सेक्शन बी का है तो सेक्शन बी में, और सेक्शन ए का है तो सेक्शन ए। साथ में दोस्तों एक बात ये ध्यान रखें, सेक्शन ए का कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप फिल इन द ब्लैंक्स किसी भी प्रकार का है, इसमें 1 से 18, ठीक है। तो जैसे मान लो कि इसके अंदर यहाँ पे मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे मैंने ये बोला, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके लिए आप क्या करें, ऐसा बॉक्स बनाएं आगे बादिमा। उस बॉक्स के अंदर आपको लिखना कैसे, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके अंदर आंसर लिखा हुआ है 5, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5, तो फर्स्ट ऑप्शन मान लो ए पर 5 लिखा हुआ, और ये हमारा आंसर है। एक तो बच्चा यूं लिखता है, दूसरा एक बच्चा लिखता है ओनली ए, ठीक है, दोनों ही सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर कौन सा है, मतलब ज्यादा कौन सा सही हो सकता है, तो बेटा ये वाला। इसको ये भी सही है लेकिन ज्यादा ये नहीं है, ज्यादा ये वाला है। तो कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करे, ये काम जरूर करें, ताकि आपके एक भी नंबर वहां नहीं कटने चाहिए मेरे दोस्त, नहीं कटने चाहिए आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे। तो पूरा पेपर करने का सिनेरियो तो ये है। अब हम चलते हैं हमारे पूरे 1 शॉट वीडियो के अंदर, पूरा अपन चैप्टर वाइज सारा खत्म करते हैं, आ जाओ। तो भाई सभी बच्चे एक साथ जुड़ जाए और बड़े शानदार कॉपी पेन लेके बैठ जाए, ठीक है ना। हम पूरा डिटेल से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे भाई, किसमें क्या रहने वाला है, किसमें क्या नहीं रहने वाला। तो फटाफट तैयार हो जाए। अब हम बात करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर के ऊपर। किस पे बात करें दोस्तों? रियल नंबर, ठीक है, जिसे हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं इसको क्या? वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे दोस्तों? वास्तविक संख्या, ठीक है। यदि हिंदी मीडियम वाले इन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्त? रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो ये चैप्टर के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर अपन क्या बात करें मेरे दोस्त, ध्यान से सुनो। रियल नंबर के अंदर फर्स्ट बात, क्वेश्चन बनता है एचसीएफ एलसीएम निकालने का। 1 नंबर का प्रश्न 100% आएगा, वादा है 100%।
जैसे प्रश्न में दे दिया जाए 12, 14 और 16, मुझे इसका HCF भी चाहिए दोस्तों, और क्या चाहिए, LCM। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो ध्यान से सुनो। करने का तरीका यह है, 2 का डिवाइड करो 6, 3, फिर कितना आएगा दोस्त 1, फिर 2 का किया कितना आ गया 7, 7 का किया 1। ये दूसरा तरीका। अब मान लो इसके अंदर मैं करता हूं, कितना आया दोस्त 8, फिर 4, फिर कितना आएगा दोस्त 2, फिर कितना आएगा 1। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, इनका एचसीएफ देखना है। तो 12 को मैं पहले ऐसे लिखूंगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, और 14 को कैसे लिखूंगा मेरे दोस्त 2 क्रॉस 7, और 16 को कैसे लिखूंगा मेरे दोस्त 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। इतना लिखने के बाद में आपको ये देखना होता है कि भाई इस पूरे में ऐसा क्या है जो कॉमन आ रहा है एचसीएफ। तो बिल्कुल 2 कॉमन आता है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं। तो HCF जो है हमारा वो कितना आएगा मेरे दोस्त, वो 2 आने वाला है। कितना आएगा वो बेटा, 2 आएगा, 101%। ठीक। अब इसके बाद में सर हमारे पास लक्षण क्या आएगा, LCM। अरे बोल बेटा, लक्षण क्या आएगा। तो लक्षण हमेशा कैसे लेते हैं, ध्यान सुनो। जो भी पीछे पड़ा है उनको तो पूरे को लेना है। जैसे 2 और 3 पड़ा, उनको ले लो। 7 पड़ा, इसको भी ले लो। और 2 यहाँ पे कितने टाइम है, 3 टाइम है, पूरे को ले लो बस। क्या सर इतना इनफ है क्या, नहीं बेटा, इतना इनफ नहीं है। साथ में आपको 2 भी लेना होगा। इनमें से जो कॉमन आता है, जो तीनों में से जो कॉमन आता है उसको 1 टाइम लिया जाता है, ओनली फॉर 1 टाइम लिया जाता है बेटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा कितना हुआ 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा कितना 48, 48 2 जा कितना हुआ बेटा 98, सॉरी 48 2 जा कितना होगा 96। और 96 का मल्टीप्लाई यदि हम 7 से करें तो 7 6 जा 42, और 7 9 जा 63, और 63 और 4 कितना हुआ दोस्तों 60, यानी कि 672 हमारा एज अ परफेक्ट आंसर रहेगा। आगे बात दिमाग में, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका ये रहता है। इसके बाद में इसके अंदर और कैसा प्रश्न बन सकता है वो ध्यान से सुनो। जैसे मैंने बोला, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सर इसका मतलब क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या लिखना चाहते हो। बेटा मैं थोड़ा ध्यान से समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का मतलब होता है ए क्रॉस बी। ये तो रामबाण आपको याद होना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ है, 101% आने के चांस बनते हैं। आगे बात, इस पे 1 नंबर का प्रश्न, प्रश्न कैसा है, चटनी कैसी, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो मैंने लिखा HCF 13 और 169 इक्वल्स टू 13, मैंने पूछा एलसीएम निकालो, बस। ऐसा प्रश्न आने की संभावना रहती है। अब इसको ठोकना कैसे, ध्यान से सुनो, ठोकना सीखते हैं। HCF एलसीएम इक्वल्स टू कितना आ गया ए क्रॉस बी। अब HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यदि हमारा आंसर है मेरे दोस्त, तो इसके अंदर ये जो ए दिख रहा है, ये जो बी दिख रहा है, अरे बेटा या आलिया भट्ट दिख रही है क्या आपको, या बबीता जी दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो इनको ठोको ना बेटा, देखना किसको। और HCF कितना, हलवा कितना है तेरा, लक्षण नहीं पता है। आलिया जी कितने हैं 13, या रखो। बॉम्बे कितना है 169, या रखो। अब क्या करना है, इसका डिवाइड ठोक डालो। तो इसमें एलसीएम का डिवाइड करे, भा चीड़ी कट जाएगा, कितना आएगा 169। तो ये होता है हमारा एलसीएम निकालने का एक शानदार तरीका। आगे बात दिमाग में अंदर, यहाँ पर इसके अंदर 2 ही एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आगे बात दिमाग के अंदर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है मेरे दोस्त। एक बार ढंग से देख ले मेरे सभी विद्यार्थीगण, इसमें से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेरी वेरी फैंटास्टिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहती है उसके अंदर से क्या आता है, या तो √2, √3, √5, या तो ये फंसेगा, या 3 + 2√5 इसके आने के चांस बनेंगे। इन दोनों में से कोई भी फंस सकता है।
101% है बेटा, 101%। आप यहां से पढ़ रहे हो मतलब आपको सब कुछ आ जाएगा। बोर्ड के अंदर यहीं से प्रश्न सारे उतरने वाला है। आप बोर्ड के पेपर में जाके देखना, सीधा छेद किया हुआ वहीं पे मिलना आपको। आगे बात दिमाग के अंदर आ जाओ फटाफट। जीवन में संघर्ष होना बहुत जरूरी है। यदि कोई बच्चा ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है और जिसने पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, वो इसी एक वीडियो को देखकर अपने जीवन के अंदर 4 चांद लगा सकता है। आगे बात दिमाग के अंदर दोस्तों, कितने चांद लगा सकता है? 4 चांद लगा सकता है। आ जाए। अब जैसे मान लो कि मुझे √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है, तो मैं इरेशनल यानी कि अपरिमेय प्रूफ करना है, तो मैं कैसे करूंगा? ध्यान सुनो। इसके 2 नंबर के आने की चांस बनता है। पहले लिखना है लेट √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या लिखना है मेरे दोस्त? √2 को हम पहले एज अ रेशनल नंबर मानेंगे। बिल्कुल, क्या मानने वाला है इसको? इरेशनल नहीं दोस्तों, रेशनल मानेंगे। रेशनल जो P/Q की फॉर्म होती है। √2 इक्वल्स टू A/B। सर ये A और B होता क्या है बेटा? A और B, यहां A एंड B आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर होते हैं मेरे दोस्त? को प्राइम नंबर होते हैं। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे ये हमेशा रीजन वहां डालना है। फिर ये जो b है वो इधर चला जाएगा। B√2 इक्वल्स टू A। B√2 इक्वल्स टू A। अब आपको क्या करना है? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ले। सर ये ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा मुझे स्क्वायर हटाना है ना। क्या हटाना है? स्क्वायर। यदि मुझे कुछ करना है तो कुछ करना भी तो पड़ेगा। क्या? देखो जरा सुनो, बोथ साइड स्क्वायरिंग। क्या करना है मेरे दोस्त? बोथ साइड स्क्वायरिंग। यदि मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूं मेरे दोस्त, B√2 का होल स्क्वायर और साथ में मैंने A का स्क्वायर बना दिया है। डन है क्या? यहां तक तो किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा? पर्टिकुलर B स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 इक्वल्स टू कितना आ गया? A स्क्वायर। यहां तक मेरे मित्र को दिक्कत नहीं। 2 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा? डिवाइड। क्या सर इतना ही करना? नहीं बेटा, मैंने ऐसा कब कहा? नहीं करना, आगे भी और भी करना है इसको। तो ध्यान से सुनो। इतना करने के बाद में आपको क्या लिखना है? ये जो 2 है ना, वो A स्क्वायर के अंदर भी डिवाइड देता है और साथ में A में भी देगा। किस में देगा? A में देगा। तो अपन क्या लिखेंगे? A स्क्वायर डिविजिबल है बाय 2 से, तो A भी डिविजिबल होगा किससे मेरे दोस्त? 2 से होगा। यदि A स्क्वायर के अंदर पूरा पूरा 2 का डिवाइड जाता है तो A के अंदर भी 2 का डिवाइड जाएगा। एज अ सिमिलर कंडीशन पे बात करूं मेरे फ्रेंड, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं? यदि मुझे एक अदर कंपोनेंट लेना है, वो भी इसको प्रूफ करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? A इक्वल्स टू 2C लूंगा, A इक्वल्स टू 3C लूंगा, A इक्वल्स टू 5C लूंगा। क्यों भाई? क्योंकि मैं तो इसके अंदर अभी, अच्छा, यहाँ 2 लिख दे मेरे दोस्त, मैं 2 से लेके चल बैठा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर A इक्वल्स टू 2C लेके चलो, ठीक है। यदि 3 का होगा तो हम क्या लेंगे? 3C। √5 का ले तो 5C। सेम है, अलग कुछ नहीं। अब आपको क्या करना है? इसे यदि मैं K से कैटरीना नाम दे दूं तो हम क्या करेंगे? A की जो वैल्यू है, पुट दी वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर के। यदि हम A की वैल्यू को इक्वेशन नंबर K में पुट करें तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बनने वाला है? B स्क्वायर। A स्क्वायर, A की वैल्यू कितनी है? 2C। अपॉन में मेरे दोस्त कितना आएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। डन है क्या? अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? B स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है 4C स्क्वायर अपॉन 2। भाचीड़ भाचीड़ कितना आया दोस्त? 2। तो B स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? 2C स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत तो होने ही नहीं चाहिए। ठीक है सर, नहीं है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। तो अपन क्या करें? अब जैसे ये 2 मल्टीप्लाई में ना दोस्त, वो इसको B स्क्वायर के नीचे डिवाइड में डाल दो इसको। शानदार। अब सर क्या करना बेटा? अपन ने पहले जैसे कमेंट किया था ना व्हाट्सएप पे, वैसा का वैसा सेम का सेम कमेंट ठोक देना इधर। अब मेरी बात सुनो, तो सेम कमेंट ठोक देते हैं। सुनो, 2 का B स्क्वायर में डिवाइड करो तो अपन क्या लिखें? B स्क्वायर
डिविजिबल है 2 से। ठीक है, तो साथ में अपन क्या लिखेंगे, बी भी डिविजिबल होगा किससे मेरे दोस्त, 2 से। एक बात आपने कॉमन देखी कि ए बेटा आपने लड़कियों को देखा है क्या जीवन में, नहीं देखा है ना, मैं दिखाता हूं कैसे, सुनो। यहाँ पर देखो, जब जब हम कॉमन को देखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है सर, और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है बेटा, 2, तो ये कॉमन हो गया ना, कॉमन कॉमन सेम सेम। कभी कई बार आप मूवी में देखते हो वो कॉमन है सर, वो हिरण कॉमन है, तो बेटा इसी प्रकार ये भी कॉमन है। तो यहाँ पर कितना, ये भी 2 कॉमन, ये भी 2 कॉमन। ठीक है, तो अपन लिखे 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये लिखना आपको, आप क्या लिखोगे, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। डन सर, इतना ही लिखना, नहीं इसके बाद क्या लिखना है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। क्या लिखना है दोस्त, को प्राइम नंबर। ठीक है, इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, बट नहीं, इसके बाद अपन लिखेंगे √2 इज अ रेशनल नंबर। यदि हम ये दो चीजें पहले बता देते हैं मेरे दोस्त कि ए और बी के अंदर 2 का डिवाइड जाता है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी बात, ए और बी को प्राइम नंबर है, या पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन सीधा लिखेंगे भाई जो √2 है सर, हमने उसे रेशनल नंबर प्रूफ कर दिया है। लेकिन 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 हमें इससे क्या प्रूफ करना था, लेकिन हमें इसे प्रूफ करना है बेटा इरेशनल। क्या प्रूफ करना है, इरेशनल, यानी कि मुझे अपरिमेय प्रूफ करना है मेरे दोस्त, अपरिमेय प्रूफ करना है, इरेशनल है। तो मैं क्या लिखूंगा, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट, क्या लिखेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, अपन लिखेंगे क्या, √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, इरेशनल नंबर, सिंस, लास्ट में लिखेंगे बिल्कुल भाई सही बात है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। बस इतना लिखना है। यदि आप इतना लिखते हो मेरे फ्रेंड, इतना लिखते हो मेरे दोस्त, तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांस बनेंगे मेरे शेर और शेरनिया। ये बात हमेशा ध्यान रखें मेरे शेर और शेरनिया, हमेशा एक बात ध्यान रखें भाई, इसको पूरा लिखना है। पूरा नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगा क्या लाला, नंबर नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है सर। आगे बढ़े, आ जाओ, लेट्स प्ले अमलीडो, आ जाओ भाई। अब बेटा इसके बाद यदि हम बात करें इसी के आगे वाले प्रश्न के ऊपर, तो इसी के जो आगे वाला जो दोस्त प्रश्न है, मैं यदि इसी के आगे वाले प्रश्न की बात करूं, आ जाओ, जैसे 3+2√5। यदि मैं बेटा 3+2√5 की बात करता हूं, तो इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, वेरी इजी। कैसे सर, आ जाओ, फर्स्ट कुछ नहीं करना है, सेम मेथड है, लेट 3+2√5 इज अ रेशनल नंबर। इसे क्या करना है, वापस मेरे दोस्त रेशनल नंबर मान लेना है, मान लेना है। अब मानने के बाद हम क्या करेंगे, 3+2√5 को a/b के बराबर लिखेंगे सर। किसके बराबर लिखेंगे मेरे दोस्त, a/b के बराबर रखेंगे, और a और b को हम लोग लिखेंगे क्या, को प्राइम नंबर लिखेंगे मेरे दोस्त। क्या लिखेंगे, को प्राइम नंबर लिखेंगे। डन है क्या, बस ये सेम चीज है। इसके बाद हमारा क्या स्टेप रहना है बेटा, मुझे √5 जो दिख रहा है ना, वो मेरे काके के बेटे का भाई लगता है। वो कहता है मैं अकेला रहना चाहता हूं, तो मैंने कहा अकेला रहना चाहता हूं, उसके साथ रहने वाली कौन, उनको दूर करो बेटा, गंदी सोच नहीं। तो ये प्लस का है, तो इधर आ जाएगा a/b -3। डन है क्या, फिर ये 2 भी डिवाइड में आ जाए, पहले इसका लसण तो ले लो जरा। ठीक है, 1 का a से करेंगे कितना आएगा a, b का 3 से करो कितना आएगा 3b, a का 1 से क्या कितना आ गया a, फिर कितना आएगा मेरे दोस्त 2√5। फिर इसके अंदर आपको क्या करना, 2 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा मेरे दोस्त, डिवाइड में, कहा जाएगा डिवाइड में।
यहां तक मेरे किसी संगी को दिक्कत है क्या भाई? नहीं है सर, नहीं है। इतना आपको करना आना चाहिए बेटा। आगे बात, इतना आपको करना आना ही चाहिए। 101% है मेरे दोस्त, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है सर? तो बिल्कुल सुनो, ये ए क्या है? इंटीजर है। क्या है बेटा? आई एन टी लिखा है, आई एन टी पूर्णांक, इंटीजर, ठीक। 3 मल्टीप्लाई, फिर क्या लिखना है? इंटीजर। फिर नीचे क्या लिखना है? 2 मल्टीप्लाई इंटीजर, ठीक। इतना करने के बाद मेरे दोस्त, इसका जो नीचे हम कमेंट में लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, वो कैसे लिखेंगे इसके अंदर ध्यान सुनो। आपको क्या लिखना है? सुनो, √5, ठीक है। √5 इज अ रेशनल नंबर। क्या लिखोगे? रेशनल नंबर, बिकॉज या वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। डन, ठीक है भाई। इतना लिखने के बाद में आप क्या करोगे? पूरी ये डिजिट लिखोगे। 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। इतना लिखने के बाद दोस्त आप क्या लिखोगे? हमें इसे रेशनल तो प्रूफ करना नहीं है, हमें इसे इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। क्या लिखेंगे? कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that √5 is an irrational नंबर। मेरे दोस्त क्या लिखेंगे? इरेशनल नंबर लिखेंगे, इरेशनल नंबर लिखेंगे। देन आफ्टर अपन लिखेंगे सिंस 3 + 2√5 is an irrational नंबर। क्यों भाई ये लास्ट में अपन इतना बड़ा क्यों लिखते हैं बेटा? क्योंकि शुरू में हम बड़े को ही लेके चल रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे दोस्त? बड़ा ही लिखेंगे, बड़ा ही लिखेंगे मेरे दोस्त, बड़ा ही लिखेंगे। यहां तक तो मेरे किसी संगी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े क्या भाई? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख ले, बिल्कुल शानदार है सर। आगे बात दिमाग के अंदर एक बार झणकार हो जाए कि बहुत ही शानदार है, ठीक भाई। आगे बढ़ते हैं। ये तो होता है हमारा चैप्टर फर्स्ट एंड। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड की, जो हमारा रहने वाला है दोस्त कौन सा? पॉलिनोमियल। लगा देंगे क्या आग? किसके अंदर? पॉलिनोमियल के अंदर। देखो जरा, सुनो, चैप्टर 2 की बात करें, पॉलिनोमियल। अब ये जो चैप्टर 2 दिख रहा है सर, इसकी औकात तो 4 या 5 नंबर की, लेकिन हम तो पूरा बेसिक देखेंगे ना भाई, इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है। फर्स्ट बेसिक देख लेते। सुनो, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में जानते हो क्या भाई? अरे सुनो भाई, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में जानते हो क्या? हाँ जानते हैं सर। जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं सर? क्या बोला? ए सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है सर? जिसके टोपी यानी कि ऊपर की ओर क्या हो? डिग्री 2 हो, उसे दोस्त क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं मेरे दोस्त। अब हम थर्ड पे बात कर रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल या लाला किसके बात कर रहे हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल की पावर बेटा 3 होती है, डिग्री 3 होती है। कितनी होती है डिग्री? डिग्री बेटा 3 होती है। डिग्री कितनी होती है सर? 3 होती है। बहुत बढ़िया भाई, शानदार। अब इसके बाद में आता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें से एक 100%, 101% बेटा फंसेगा, कोई नहीं रोक सकता है। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको दिखेगा या फिल इन द ब्लैंक्स में 100% दोस्त, 100% याद कर लेना। यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर इसमें से क्या है डिग्री? ए बेटा जो डिग्री है, ए बेटा जो डिग्री, ये बेटा ग्रीस का गाना सुनेगा क्या? ओए बेटा, डिग्री कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। आगे क्या है यहाँ पे? ना संघर्ष ना तकलीफ,
तो क्या खाक मजा है जीने में जब आग लगी हो सीने में। कुल मिला के बात यह है मेरे दोस्त, जब हमारे जीवन के अंदर संघर्ष ही खत्म हो जाता है तो हम किस प्रकार लड़ेंगे, किस प्रकार लड़ेंगे। लड़ना है, लड़ना है, नहीं लड़ोगे तो जाओगे कहां, ये बात ध्यान रखना है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये एमआर के मन में बहुत आग है, ध्यान रखना है। आग से जला दूंगा यदि ढंग से नहीं पढ़े तो, ध्यान से आगे बात दिमाग में सुनो जरा। हाँ, अब मेरी बात सुनो, ये तो डिग्री वाला मामला हो गया। अब हम बात कर लेते हैं टर्म्स के ऊपर। मोनोमियल, सर मोनोमियल में टर्म कितने होते हैं? ओनली वन टर्म होता है। कितने टर्म होते हैं? वन टर्म, पता होना चाहिए। एग्जाम के ओरिएंटेड है, पता होना चाहिए। अब दूसरी बात करें बाइनोमियल, किसकी बात करें दोस्त? बाइनोमियल। सर ये बाइनोमियल क्या है सर? सर ये बाइनोमियल क्या? अरे बेटा बाइनोमियल में जिसके दो फिगर होते हैं, टू टर्म होते हैं लाला, टू टर्म होते हैं। ट्राइनोमियल क्या होता है सर जी? ट्राइनोमियल जिसके तीन पुर्जे होते हैं बेटा, जिसके तीन टर्म होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, पूछा जा सकता है हाउ मेनी टर्म्स लाई इन द बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल। तो आपको इनमें से कोई ना कोई चूज करना होता है। अब मेरी बात सुनो, अब इसके ऊपर ग्राफ कैसा आ सकता है? तो ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। कभी आपको यूं पूछ लेगा, क्या कभी आपको यूं पूछ लेगा सर इसके अंदर आप मुझे नंबर ऑफ जीरोस बताएं। क्या बताएं मेरे दोस्त, क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोस, क्या बताना है मेरे दोस्त? नंबर ऑफ जीरोस। तो मेरी बात ध्यान सुने, नंबर ऑफ जीरोस कैसे होते हैं? कोई भी, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये क्या बोला बेटा उन्होंने, ध्यान सुनो, ये जो लाइन दिख रही है ये वाली देखो, ये जो लाइन है ना, वो इस एक्स एक्सिस को कहां कहां टच कर रही है और कितनी बार टच कर रही है मेरे दोस्त? मैंने क्या बोला, ये जो लाइन दिख रही है वो एक्स एक्सिस को कहां कहां टच करती है और हाउ मेनी टाइम्स उसको क्या करती है, टच करती है, उसी को हम नंबर ऑफ जीरोस कहते हैं मेरे दोस्त। जैसे वन टाइम टच कर रही है, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर, फाइव, फाइव, कितना हुआ? वन टू थ्री फोर फाइव। तो हमारा आंसर कितना हो गया लाला? फाइव हो गया। और यहाँ पे वन टू, बिल्कुल, वन एंड टू, यस, और यहाँ वन टू थ्री, और यहाँ वन टू एंड थ्री, फैंटास्टिक। या यहां तक किसी को दिक्कत है क्या भाई? नहीं होनी चाहिए, इससे बाहर कुछ नहीं है, काली भीत है। आगे बात दिमाग में दोस्त। इसी के बाद हम चलते हैं इसी की नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। लेट्स प्ले आमलेडो। आ जाए भाई, आ जाए। मुन्नी भाई भाई के बरसो, मारा बाबी हने बरसो रे बरसो। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। सुनो भाई, अब इसके बाद में क्या आएगा, ध्यान से सुनो भाई। हाँ, हमारे बात करें इसी के एक्सरसाइज 2.2 के अंदर से, पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन। बेटा यदि ये याद नहीं है ना, फिर मत मुझे मत कहना सर मुझे तो आता नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे साल भर तो हमने क्या तड़े हैं भाई, स्कूल के अंदर छोरियों को देखने से टाइम मिलता नहीं था, तो अब ये थोड़ी, लेकिन उस बच्चे को भी मैं ही पास कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है, 100% लिखवा लो। आगे बात दिमाग में आओ जरा, सुनो। प्रश्न दे दिया एक्स स्क्वायर 7x प्लस 6, क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में पूछ डाला सर आप इसके क्या करो, यहाँ पे इसको वेरीफाई भी करो कोफिशिएंट के साथ में, और इसके नंबर ऑफ जीरोस भी निकालो। तो मैंने कहा निकाल के बताता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे सारे क्वेश्चन के बाद सेम सेम ही होते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर 7x को कैसे लिख सकता हूँ? 6x प्लस एक्स प्लस 6। डन है क्या? अरे पता है कि नहीं पता यार? पता है सर, ठीक है। अब इसको क्या करना है बेटा, दो दो के पेयर बनाओ। यहां से मैं x को कॉमन ले लो, क्या बनेगा? x प्लस 6। फिर यहाँ पे तो सब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, हाय भैया कुछ कॉमन नहीं आ रहा भाई, क्या करें? अरे बेटा 1 ले लो, कुछ भी कॉमन नहीं आए तो क्या ले लो? 1। क्या ले लो बेटा?
1 ले लो तो x प्लस 6 बाहर रखेंगे तो ये कट गया, कितना बचेगा लाला, x प्लस 1 इक्वल 0। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जीरोस निकालने होते हैं तो इक्वल में 0 रखना होता है, रखना होता है। x प्लस 6 इक्वल 0, x प्लस 1 इक्वल 0। तो प्लस का 6 है लाला उधर जाएगा तो माइनस का, और ये प्लस का 1 है उधर लाला उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहां तक किसी संगी को दिक्कत है क्या? सर इसे क्या मानो, इसे अल्फा मानो, इसे क्या मानो बेटा, ओ बेटा नहीं बेटा, बीटा। अब हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करना है लाला सिंह, क्या करना है प्रूफ, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। डन है क्या? ये तो होता है सम ऑफ जीरोस, शून्यांकों का सम, ठीक है। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी हम वेरीफाई ठोक देते हैं, सुनो मेरी बात। सर ए और बी की वैल्यू तो बताओ। अब मेरी बात सुनो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसके आगे कुछ नहीं है लाला सिंह, तो ए की वैल्यू है 1 और इसके आगे बी की वैल्यू है कितनी, 7, और सी की वैल्यू कितनी है, डिश क्या हो यहाँ पे 6 दिख रहा है सर, या आगे बात दिमाग के अंदर मेरे दोस्त, बिल्कुल सर। अब अल्फा कितना है यहाँ पे -6 है, यहाँ रखो। बीटा कितना है -1 है, रखो। और बी कितना है 7 रखो। ए कितना है 1, माइनस माइनस कहता है मैं प्लस हो जाऊंगा सर, और ये कितना हो जाएगा माइनस। देखो ये क्या हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुका है राइट हैंड साइड के। प्रूफ हो चुका है, शानदार। फिर इसके बाद अपन ये कैसे करेंगे भाई लाला सिंह, आ जाओ। अल्फा कितना है, अल्फा वेयर इज सर, वेयर इज, ये रहा ना बेटा -6, यहाँ रखो, ठीक है -6, और ये बीटा -1 है। सी कितना है चाची 6, ए कितना है 1, ये माइनस माइनस प्लस को डाला 6 इक्वल 6। इसका मतलब ये है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। वेरी फंटास्टिक। तो कुल मिला के हमने इसे वेरीफाई भी कर दिया दोस्त पूरे तरीके से। एग्जाम के अंदर यहां तक ही आता है, यहां पर रेयर केस में पूछा जाता है दोस्त, लेकिन मैंने पूरा बताया आपको, ठीक है। एग्जाम में लिखा हुआ है तो ही वेरीफाई करें, नहीं तो नंबर ऑफ जीरोस निकाल के छोड़ दें। क्या करोगे, छोड़ दो। सर मुझे एक और क्वेश्चन दे ताकि मैं भी करूं, बेटा मैं बताता हूं। एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, उसके अंदर हम ट्विस्ट देखते हैं, आप ही का बुक का है। यहां पे आता है एक्स स्क्वायर -√3। सर इसकी बहुत ही प्रॉब्लम रहती है सर, इसकी वजह से हम ढंग से कर नहीं पाते हैं सर। तो बेटा मेरी बात सुनो, क्या करना है, एक्स स्क्वायर -3 ऐसा क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर रूट भी लगा दो और साथ में स्क्वायर भी लगा दो, ठीक है सर, इतना काम कर देंगे। ठीक, अब ये देखो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बढ़ती है, किसकी कंडीशन बढ़ती है मेरे दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, वो होता है ए प्लस बी और है ए माइनस बी। वेरी फंटास्टिक। और ए की वैल्यू कितनी है लाला, ए की वैल्यू एक्स है, और बी की वैल्यू कितनी है मेरे लाला सिंह, √3 है। कितना, √3। ए की वैल्यू यहां रखें एक्स, और बी की वैल्यू √3। हेलो, एक्स माइनस √3, बेंचू। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। डन है, आ जाओ। अब इक्वल में क्या रखना है, 0, और x प्लस √3 इक्वल 0, x माइनस √3 इक्वल 0। तो ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, एंड माइनस उधर जाएगा तो प्लस का। अब कैसे करें, वेरी फैंटास्टिक है बेटा, ये होता है अल्फा और ये होता है बीटा। आगे वेरिफिकेशन में एक बार बता चुका हूं, दूसरी बार खुद से करना है, किससे, खुद से करना है। आगे बात दिमाग के अंदर, ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों, आगे बात दिमाग के अंदर, ये बात खुद से कहना है, खुद से करना है। यू नहीं मैं छोड़ रहा हूं तुम भी छोड़ रहे हो, इसके साथ नहीं। अभी एंड टू एंड करो ना यार, वीडियो को पॉज करके अभी करो ना, अरे पॉज, पॉज, हाँ। अब मेरी बात सुनो भाई, आ जाए मैया यशोदा, आ जाए आ जाए, आ जाओ भी आ जाओ, फटाफट आ जाए।
जो भी विद्यार्थीगण हैं वीडियो को शेयर करें, मजे नहीं लें, खुद ही मजे नहीं लें और लोगों को मजे लेने दें। आगे बात दिमाग में अपने कमजोर साथियों को जरूर शेयर करें कि भाई एमआर साहब आ चुके हैं, एमआर चावड़ा सर की वीडियो आ चुकी है, ठीक है ना। सबको शेयर कर दें ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा और गांव का हर कोना और हर इलाका एक ही वीडियो होनी चाहिए एमआर चावड़ा सर की। बिल्कुल आ जाए भाई। अब देखो, अब होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा डॉट बीटा। सर ये क्या है? अरे बेटा ये रामबाण है। क्या है? ये रामबाण है भाई, ये रामबाण है। ये आपको याद होना चाहिए। इस पे प्रश्न आता है। कैसा प्रश्न आता है? ए भाई चटनी देता हूं, देखो लिखा हुआ है 4n-4 और साथ में लिख लिया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन क्या लिखा? 4, और साथ में ये लिख रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। शानदार, ठीक। तो जब भी ऐसा लिखा हुआ है तो इसे अल्फा प्लस बीटा माने, इसे अल्फा इंटू बीटा माने। तो अल्फा प्लस बीटा कहाँ है? यहां, तो यहां रखे -4 और अल्फा इंटू बीटा कहाँ आ रहा है? वहां। तो यहाँ पे लिख लिया और एक बार। थैंक यू। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या भाई? देखे जरा, मैं पानी भी गया था। देख लो भाई। शानदार है। तो यहां तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। इसके ऊपर दो प्रकार के प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। कैसे? सुनो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are √3 and -√3। एक प्रश्न ऐसा है। दूसरा कैसा है मेरे दोस्त? ध्यान से सुने। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, क्या बोला? whose zeros are √3 and -√3। अब सर इसमें एक बार थोड़ा सा डिफरेंस देखें मेरे दोस्त। देखें क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आप ट्विस्ट देखेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक बार ध्यान से देख ले भाई, क्वेश्चन खुद कैसा है भाई। एक बार देखे क्वेश्चन की मांग को, समझे भाई। क्वेश्चन को देख ले एक बार बड़े शानदार तरीके के साथ। जब तक मैं थोड़ी इंक फिल कर देता हूं। देखें यहाँ, जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट। सम का मतलब और एक प्रोडक्ट, दो नए वर्ड। इसमें देखो आप, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर √3 एंड -√3। कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर यदि मैंने इसके अंदर सम और प्रोडक्ट की बात नहीं की, लेकिन उसके अंदर तो मैंने बात की है मेरे दोस्त, उसके अंदर तो मैंने बात की है, ठीक है। उसके अंदर तो मैंने बात की है। सर इस दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हम डील कैसे करें भाई? हम ठोकेंगे कैसे? तो मैं बताता हूँ ठोकना कैसे। आ जाओ भाई, देखो अब इसके अंदर ऑयल तो डाल दिया, अब अपने अंदर ऑयल डाल देता हूँ। सुनो, ऐसी सिचुएशन में ये होता है अल्फा और बीटा, और मेरे दोस्त ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब क्या करना, हमारे पास फॉर्मूला तो है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा डॉट बीटा। अब क्या करना, यहां लिखना है सीधा, ठीक है भाई। यहाँ पे लिखो एंड प्राप्त करो क्या? आंसर। यहां तक मेरे दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ऐसा प्रश्न। अब इसको कैसे ठोकना? एक्स, अरे बेटा इसको कैसे ठोकना? इसी को ओनली फॉर बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। जब भी बात सम और प्रोडक्ट दोनों की नहीं होती है मेरे दोस्त, तो अल्फा और बीटा ही लेना होता है, ये ध्यान रखें। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा डॉट बीटा। अल्फा कितना है? √3। बीटा कितना है? -√3। और एक्स अल्फा √3 बीटा -√3। ये कितना होगा? 0। और ये प्लस माइनस माइनस √3 का 3 से करोगे √9। और चाहो तो आप इसे एक्स स्क्वायर -3 भी लिख सकते हो मेरे दोस्त।
एक्स स्क्वायर 3 भी लिख सकते हो। तो कुल मिला के ये चैप्टर 2 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है मेरे दोस्त। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 100% ऐसी ना ठोक के कहता ये एमआर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है भाई। अब इसी के बाद हम बात करेंगे इसी का अगला अध्याय, इसी का जो नेक्स्ट जो जो चैप्टर है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सर उसके अंदर क्या रहने वाला है, ऐसा क्या पढ़ेंगे हम खास, बताता हूं, वेट एंड वॉच, आ जाओ। ठीक, नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसके अंदर। चैप्टर की लिमिट है, उसके अंदर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, उससे लेवल का बनता नहीं है इसके अंदर। सुनो, फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है बेटा, टू वेरिएबल है। डन है क्या, ठीक, ये तो है हमारा चैप्टर डन। औकात 3 से 4 की, इतनी औकात है। पहला प्रश्न कैसा आता है, पहले तो आपको ये रामबाण याद होना चाहिए, A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। ये जो कंडीशन होती है मेरे दोस्त, ये जो कंडीशन होती है वो होती है इंटरसेक्टिंग की। किसकी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग। ठीक, इंटरसेक्टिंग के अंदर सॉल्यूशन कितने होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होते हैं मेरे दोस्त, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। अब बात करें सेकंड नंबर पे, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बराबर नहीं होता है C1/C2 के। तो इसके अंदर हम कौन सी कंडीशन लगाते हैं मेरे दोस्त, तो एक बात ध्यान रखें, हम लगाते हैं पैरेलल की। कौन सी कंडीशन लगाएंगे दोस्त, पैरेलल। और पैरेलल के सॉल्यूशंस होते ही नहीं है, जमाने के अंदर इसकी बातें होती ही नहीं है। नो सॉल्यूशंस होते हैं गुड़िया, नो सॉल्यूशंस। मेरे शेर और शेरनिया ध्यान रखे भाई। A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बराबर होता है C1/C2 के। कंडीशन है कोइंसाइड। इसके अंदर सॉल्यूशंस होते हैं इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशन बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ये बातें हमेशा ध्यान रखें। ये तीनों चीजें यदि आपको याद है मेरे दोस्त, तो इसके ऊपर क्वेश्चन करना बहुत इजी है। ये पहले आप याद करें। इसके अंदर या इसके ऊपर 1 नंबर का प्रश्न 100% फंसेगा बेटा। या तो इसके ऊपर कंडीशन चेक करने की आ सकती है, जो अभी मैं क्वेश्चन लूंगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा के की वैल्यू निकालना। देखो प्रश्न कैसा आता है, प्रश्न ये आ सकता है 2x + 3y + 6 = 0। दूसरी साइड प्रश्न ये लिख देगा 6x + 8y + 3 = 0। देन चेक इट विच कंडीशन। क्या बोला, विच कंडीशन। भाई ये कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है, इंटरसेक्टिंग, कोइंसाइड या पैरेलल। तो अपन क्या करेंगे, पहले चेक करने का तरीका है 2 इसको ऊपर, 6 इसको नीचे, ये 3 इसको ऊपर, ये 8 इसको नीचे, ये 6 ऊपर और ये 3 नीचे है। चेक करो ये वाला इसके बराबर है क्या, नो नो। तो ये कौन सी कंडीशन होगी बेटा, इंटरसेक्टिंग कंडीशन होगी, इंटरसेक्टिंग कंडीशन होगी मेरे दोस्त। स्पेलिंग्स पे नहीं जाए फटाफट में, थोड़ा स्पेलिंग्स मिस हो सकती हैं। ये इंटरसेक्टिंग कंडीशन को फॉलो करेगा मेरे दोस्त, ठीक है। ऐसा प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। अब इसके बाद में मेरी बात ध्यान से सुने, इसके बाद में प्रश्न आता क्या है, और कैसा प्रश्न बन सकता है, देगा 2x + 3ky प्लस का 6 = 0 एंड क्या दे देगा 4x + 2y + 8 = 0 एंड बोल देगा क्या, लाला have a coincide condition, then find the value, then find the value
ऑफ के बेटा। क्या बोला इसने, यदि ये दो कंडीशंस दे दी जाएं तो हमें इसमें इसने बोला है कि इसके अंदर ये कोइंसाइड है, पहले से इसने खुद ने बोल दिया है कोइंसाइड है, आपको इंटरसेक्टिंग दे सकता है, पैरेलल भी दे सकता है। तो आपको क्या करना होता है, इसके अंदर वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि भाई कोइंसाइड की सर कंडीशन होती क्या है। तो कोइंसाइड की कंडीशन आपको पता है मेरे लाला, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन, ये पहले के दो ले लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाला लेने की जरूरत नहीं, ले सकते हो पीछे, या तो पीछे वाले दो या तो आगे वाले दो, ठीक। तो इसमें क्या बन रहा है 2/4, ठीक, और इसमें क्या बन रहा है 3k/2, डन। अब मेरी बात सुनो, इस 2 को उधर भेजो तो 2 2 कितना हो गया 4, ठीक है, और नीचे 4 पड़ा, इक्वल में कितना आएगा 3 के, और साथ में बातचीत कर गया 1, डन। 1 इक्वल 3 के, मल्टीप्लाई में कहा जाएगा लाला सिंह, डिवाइड में कहा जाएगा, डिवाइड में तो के की वैल्यू होती है हमारे पास क्या दोस्त, के की वैल्यू होती है हमारे पास दोस्त क्या 1/3, कितनी होती है 1/3। एक बार ढंग से देख ले बेटा, 1/3 हमें आना चाहिए, हमें आना चाहिए दोस्त, आगे बात दिमाग में, इससे बाहर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब मेरी बात सुने, इसी के आगे वाले मेथड पे बात कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट, ठीक है ना। किसकी बात करें, इसी के आगे वाले मेथड पे बात कर लेते हैं। जैसे हम डन करें, ये हमें पता होना चाहिए कुछ बातें, कुछ बातें कैसी, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, क्या बोला, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक, प्रश्न आ गया 2, -5। दूसरी बात, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस, क्या बोला, वाई एक्सिस, इसका पता होना चाहिए। तीसरी बात, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका कैसे करें बताएंगे अभी आपको। ऑन एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और इसके बाद में 4th नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट फ्रॉम y एक्सिस 6, -5। अब मेरी बात सुने, इन 4 क्वेश्चंस को, और एक 5वां प्रश्न है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ये पांचों में से एक 100% बचेगा बेटा, 100% लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने 100%। आगे बात दिमाग में नहीं है बेटे, ये घाटा दिख रहा है, ये घर पे आनो कर देना, ठीक है, यहाँ पे 100% फंसेगा बिल्कुल। सुनो, आपको पता होना चाहिए ऑन एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होता है, x,0, तो इसके अंदर x की वैल्यू ये है 2,0, एग्जैक्ट आंसर, डन। ऑन y एक्सिस क्या होता है, ध्यान सुनो, 0,y, ये y की वैल्यू, तो आंसर क्या 0,-8, ये आंसर डन है क्या, यहाँ पे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा, फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम का मतलब समझते हो ना, जैसे मैंने कहा मैं जोधपुर से बंबई जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, बंबई, आई गो टू बंबई फ्रॉम जोधपुर, मतलब मैं जोधपुर को छोड़ के जा रहा हूँ। जब भी फ्रॉम की बात आ रही है मतलब उसको छोड़ रहा है, मतलब एक्स को छोड़ रहा है, वो पकड़ किसको रहा है सर, वाई को। तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है मेरे लाला, 0,y, और आंसर होगा 0,-5। यहां तक मेरे मित्र संगी को दिक्कत है क्या, नो भाई, नो भाई, नो भाई, ठीक। अब मेरी बात सुन, फ्रॉम वाई एक्सिस, इसकी जब भी बात करें तो हम देखेंगे x,0, और x की वैल्यू है हमारे पास 6,0। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, सर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 भाई। यहां तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत है क्या,
नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। शाबाश। अब इसी के बाद हम बढ़ते हैं एक बार, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब बेटा इसके बाद अपन थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम पे चले जाते हैं, ठीक है ना। एक दो प्रश्न बता देता हूं, उसमें से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना, ज्यादा आने के चांस उसमें से कम होते हैं। सुनो, एक पॉपुलर प्रश्न है, 5 years ago Nuri was thrice her daughter। क्या बोला? हर डॉटर, ठीक है। नूरी was thrice her daughter and after 5 years, 5 year, after 5 year, Nuri will be twice her daughter। कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है 5 साल पहले नूरी की जो एज थी ना, वो अपनी बेटी की 3 गुना थी। 5 साल बाद नूरी की जो एज है वो अपनी बेटी की 2 गुना हो जाएगी। तो नूरी की प्रेजेंट एज निकालो, प्रेजेंट एज निकालो, वर्तमान एज क्या है और नूरी की बेटी की वर्तमान एज क्या है। क्वेश्चन को हम बेटा एलिमिनेशन से भी फोड़ सकते हैं, सब्स्टिट्यूशनल से भी फोड़ सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। जो मन में आए वो यूज करो, कहीं नहीं लिखा आता है एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशनल से। पहले क्या करना है, लेट द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज को क्या मान लो, एक्स। किसकी एज को माना? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एक्स को क्या मान लिया बेटा, एज को एक्स। इसी बात पे डॉटर की एज को मैंने क्या मान लिया मेरे दोस्त, वाई मान लिया। क्या मान लिया मैंने, वाई मान लिया, ठीक है सर। अब इसने बोला है 5 year ago, क्या बोला, 5 year ago, 5 साल पहले। मतलब मैंने कहा आज मैं 80 साल का हूं, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, 75 का रहा होगा, 75 का। तो अभी मैं एक्स का हूं, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, x-5। और अब कितना रहा होगा, y-। ऐसा तो है नहीं कि मम्मी जी बड़े हो रहे हैं, मम्मी जी छोटे हो रहे, बेटा जी बड़ा हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा, ध्यान सुनो। नूरी वाज, नूरी के आगे लिखा, देखो थ्राइस किसके आगे लिखा हुआ है, बेटी के, ये बेटा थ्राइस किसके आगे लिखा हुआ, ध्यान से देख, थ्राइस डॉटर के सामने, किसके सामने, डॉटर। तो डॉटर का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। ये बेटा किससे करेंगे, अरे बोलना यार, 3 से करेंगे, डॉटर का करेंगे। किसके साथ करेंगे बेटा, डॉटर के साथ करेंगे। अब मेरी बात सुनो, 3 का इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, 3 का y, फिर कितना आ गया 15, प्लस का है इधर आएगा माइनस का, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये उधर चला जाएगा -15 + 5, देन आफ्टर x -3y इक्वल्स टू -10। हेलो, बस ये रहती है हमारी शानदार इक्वेशन, ठीक। अब दूसरी बात सुनो, नूरी क्या कहती है, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, अभी मैं एक्स का हूं, तो 5 साल बाद कितने का, अरे भाई 5 साल बाद कितने का, आफ्टर 5 year। अभी मैं 20 का, बाद में 25 का, तो कितना हुआ, x+5, और फिर कितना, y+5 सर, y+5। अब मेरी बात ध्यान सुने, ए बेटा डॉटर की आगे कितना लिखा है, ट्वाइस। इसका मतलब क्या है, अरे सर इसका मतलब क्या है, अरे बेटा ट्वाइस का मल्टीप्लाई डॉटर से करना है, इसका मोटा मतलब ये होता है, ठीक है, करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x+5 मल्टीप्लाई बाय 2y+5, डन है क्या। x+5 इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई 2y, 2 का 5 से 10। यहां तक मेरे साथी को दिक्कत है, अरे बोले ना बेटा, नहीं है, शानदार है, आ जाओ। प्लस का 2 है, इधर आएगा माइनस का, और ये प्लस का 5 उधर जाएगा 10 - 5, x - 2y इक्वल्स टू
5। वेरी फंटास्टिक। हेलो, दो इक्वेशंस बेटा आपके सामने पड़ी हैं, सॉल्व करना जानते हो। एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशनल, कोई भी मेथड लगा लेना, सॉल्यूशन आपके सामने होगा। आगे बात दिमाग के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न आने के चांस बनते हैं भाई, बनते हैं। ज्यादा इस चैप्टर पे लोड नहीं लेना है, यूं नहीं है घर पे बैठ के भी अपना क्वेश्चन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा छोड़ दें, जो आ रहा उसको मजबूत बनाए। ये नहीं कि ये चैप्टर नहीं आ रहा तो उसको नहीं। अब अपने पास दोस्त ओनली फॉर उतना टाइम है कि हमें जो आता है उसी को मजबूत करना है दोस्त, उसी को मजबूत करना है। आगे बात दिमाग में, जो नहीं आ रहा उसके ऊपर सोचना नहीं है। अब हम बढ़ेंगे आगे के एक नए अध्याय की ओर। आ जाएं फटाफट, बात करें एक नए अध्याय। दूसरे से उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भाई एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में फर्क क्या होता है, थोड़ा मैं आपको बता दूं क्यों किसी के मन में रह सकता है, ठीक है ना। तो पहले एलिमिनेशन यानी कि पहले सब्स्टिट्यूशनल पे मैं एक बार बात कर लेता हूं। ये जो सब्स्टिट्यूशनल जो मेथड होता है उसके अंदर किसी भी प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो एक बार थोड़ा देख लेते हैं। सुनो, x प्लस 2y इक्वल 6, दूसरा 3x प्लस वाई इक्वल 8, ठीक है। इन दोनों को हम लोगों को ठोकेंगे कैसे, ध्यान से सुना है। इसको बहुत ही हम इजी वे से कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी वे से हम इसको ठोक सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी वे से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी वे से इसको अपन कर सकते हैं। तो देखिए जरा कैसे सॉल्व करना है। अब सुनो, ये प्लस का है, उधर जाएगा कैसा हो जाएगा, 6 माइनस 2y। डन है क्या। अब इसी x को यहां पे रखो, ठीक, 6 माइनस 2y प्लस का y इक्वल कितना आ गया 8, 3 का 6 से करो 18, 3 टू जा 6y प्लस y इक्वल 8, माइनस 6y में से y गया कितना बचेगा, माइनस 5y इक्वल 8। और ये 8 को इधर लाओ मेरे राजा उधर, तो 18 माइनस 8 इक्वल 5y, तो कितना आएगा 10, बाचीड़ कट गया, कितना आएगा 2, देन y की वैल्यू 2। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या भाई, नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब मेरी बात सुनो, इसी 2 की वैल्यू को यहां रखो, तो कितना आ गया हमारे पास 4। ये जो तरीका है जो हमने इसको सॉल्व किया वो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है। अब इसी प्रश्न को मुझे एलिमिनेशन से करना है, कौन से मेथड से करना है, एलिमिनेशन। इसी प्रश्न को मुझे एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो मैं कैसे ठोकूंगा एलिमिनेशन मेथड से, थोड़ा ध्यान से समझें। x प्लस 2y इक्वल 6, 3x प्लस वाई इक्वल 8, डन है। यहां पर क्या लिखा हुआ है 3, तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, ठीक है। एक बात ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला, इसके आगे 3 लिखा, इस पूरे का 3 से मल्टीप्लाई, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, इस पूरे का मल्टीप्लाई भी 1 से, ठीक, क्योंकि इसके आगे वाला सेम होना बहुत जरूरी होता है, इसके आगे वाला सेम होना बहुत जरूरी होता है भाई। 3 का इस पूरे से करवाओ, कितना आएगा 3x, 3 का 2 से 6y, 3 6 जा 18, फर्स्ट इक्वेशन। इसका पूरे से कराएंगे, कितना आएगा 3x प्लस वाई इक्वल 8, इक्वेशन नंबर 2। बधाई हो आपको, आगे का अल्फाबेट सेम हो चुका है। हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, 3x प्लस 6y इक्वल 18। अब इसको भी ठोको, 3x प्लस वाई इक्वल 8, डन। यहां कुछ नहीं है, प्लस का माइनस माइनस माइनस, बाचीड़, डन है क्या, शानदार। 6y में से y जाएगा बेटा तो कितना बचेगा मेरे लाडा सिंह, 5y। 18 में से 10, बाचीड़ कट गया 2 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, y की वैल्यू 2 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है दोस्त, 2 आ चुकी है। अब मेरी बात सुने, y की वैल्यू 2 है तो आप यार चाहो तो यहाँ पुट करो या यहाँ, मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल 6, तो y की वैल्यू कितनी भाई 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 6, 2 2 जा 4 इक्वल 6, तो 4 उधर जाएगा तो 6 माइनस 4, तो आंसर विल बी 2। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा। तो दोनों का आंसर आप लोग ढंग से चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको लगभग
सेम ही मिलेगा मेरे दोस्त, लगभग क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। y की वैल्यू 2 है, x प्लस 2y में हमने रखा है, इक्वल में 6 था यहाँ पे, तो हमने रखा 2 की वैल्यू 4, 6 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के जो दो मेथड्स होते हैं वो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स होते हैं दोस्त, इसमें घबराना नहीं है, इन्हीं तरीकों से हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। ठीक है, अब आ जाएं आगे के एक नए अध्याय की ओर, मेथड की ओर, कि भाई आगे का जो मेथड होता है उसके साथ हम डील कैसे करें। ध्यान से सुनो, जो नया चैप्टर है हमारा, क्या नाम है उसका, ध्यान सुनो भाई, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर नंबर 4 है। कौन सा चैप्टर है बेटा, ये 4 नंबर चैप्टर है हमारा, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके अंदर मेनली हमें क्या ध्यान रखना है, ठीक, मेनली ये ध्यान रखना है कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। एक्सरसाइज 1 में से रेयर केस में क्वेश्चन बनते हैं, आते ही नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। एक्सरसाइज 2 में से क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का दे देगा आपको, और कितना है यहाँ पे 3x² माइनस एक्स प्लस 4, बोलेगा इसके रूट्स निकालो। क्या निकालना है, इसके रूट्स। हमेशा ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बातें रूट्स की होती हैं, और पोलिनोमियल के अंदर बातें जीरोस की होती है। किसकी होती है, जीरोस। तो इसके रूट्स निकालने का तरीका क्या है, 3x² माइनस 4x प्लस 3x प्लस का 4, माप माइनस लगा दे क्योंकि सेटम सेट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसा प्रश्न बनता है। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, देखो सुनो मेरी बात, इसको आगे लेके आओ थोड़ा ताकि कॉमन ले सके। प्लस का 3x माइनस 4x माइनस 4, अब मेरी बात सुनो, कॉमन क्या आता है 3x, बाहर निकाला x प्लस 1, यहां से कॉमन क्या आ रहा है 4x प्लस 1, ये दोनों सेम आ रहा है, कॉमन ले लो, x प्लस 1 बाहर ले लिया, ये कटेगा ये कटेगा, क्या बचा 3x माइनस 4 इक्वल 0, x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक, 3x माइनस 4 इक्वल 0, x प्लस का 1 है उधर जाएगा माइनस का, डन, और x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 4/3। तो ये तो होता है हमारा रूट्स निकालने का एकदम शानदार तरीका, यही बात है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, उसके अंदर यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, उनका जो सम है या उनका जो प्रोडक्ट है, जो लगातार नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, जो मल्टीपल होता है, क्वेश्चन क्या लिख के देते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, the product of two numbers, the product of two consecutive number is 365। ठीक है, मन से ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, ऐसे प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा बात ध्यान सुनो। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार मतलब फर्स्ट नंबर को अपन क्या करें, लेट दी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को क्या मान लें, x, ठीक, सेकेंड नंबर को क्या मान लेंगे दोस्त, y, नहीं, सेकेंड नंबर को हम मानेंगे x प्लस 1, डन है क्या यहाँ पे, क्योंकि एक को हमने x माना है, तो यहाँ पर भी एक रखो, एक और एक दो हो जाएगा, तो मतलब फर्स्ट बाद सेकेंड, डन। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो मल्टीपल है, गुणा, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 1 इक्वल में कितना आएगा 365। आगे बात दिमाग के अंदर, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ x इक्वल 365, ठीक, ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का, 365 इक्वल 0। ये तो ऐसा मैंने एग्जाम्पल के रूप में समझाया है, ठीक है ना, डिजिट ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी क्वेश्चन है एज अ प्रैक्टिस हमें लेके चलना है, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस बनेंगे, ऐसे ही पुटअप होते हैं वहां पे। अब मेरी बात सुनो, अब इसके बाद एक तो ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे, अभी तो ये कॉन्जिक्यूटिव टू लगातार नंबरों का कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट था, 365 इनका प्रोडक्ट था। अब क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा, क्या, सुनो, द सम ऑफ टू consecutive
कॉन्जिक्यूटिव। अब बात हो रही है सम की, मैंने क्या लिखा, सम। कहने का मतलब ये सम है कि इसका और इसका सम, इसका और इसका, इसके स्क्वायर का सम का जो सम जो होता है वो हमारे किसके बराबर होगा, 365 के। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे। इसने क्वेश्चन ने बोला है इसका x और x+1, x पहले को अपन क्या मान लेते हैं यहाँ पे, ध्यान सुनो, मान लेते हैं, ढंग से लिख के देता हूं। लेट दी फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर x, पहले लिख चुका हूं। लेट दी सेकेंड x+1, इन दोनों का स्क्वायर का सम वो किसके बराबर है, 365। ठीक है, वो 185 189 जो भी ले लीजिएगा आप। अब मेरी बात सुनो, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 365। अब देखो एक्स स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे, 2x स्क्वायर, फिर कितना आएगा 2x प्लस 1 इक्वल 365। ये प्लस का 1 उधर फेंको, 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 364। ठीक, 2 का कॉमन ले लो, यहां से कट जाएगा, कितने टाइम कटेगा यहाँ पे, 182। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 182, इसको इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल, इसके जीरोस करने आप लोग जानते हो, इनके रूट्स आपको निकालने आते हैं। जीरोस की बात हम पॉलिनोमियल में करेंगे, यहाँ पे हम रूट्स निकालेंगे। तो इनको आप सॉल्व कर सकते हो, 13 और 14 इसके रूट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, 13 और 14। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% है, चांस बनते हैं, आते हैं, करके जाना है। ठीक है, और इसी का एक लास्ट प्रश्न और है, वो भी मैं बता देता हूं यहाँ पे, उसके भी आने के चांसेस बनते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं दूर हट जाता हूं, ले लीजिएगा। डन भाई, आ जाओ आगे। अब मेरी बात सुनो, अब इसके बाद में एक लास्ट प्रश्न बनता है क्या, ध्यान सुनो, क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, द क्वेश्चन आपको पता होगा, ये लास्ट प्रश्न होता है यहाँ पे, ये जो एक्स बेस है, ठीक है ना, बेस से जो परपेंडिकुलर है वो कितना कम है बेटा, 8 कम है, और ये दे रखा होता है 13। ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसके अंदर क्या होता है, मुझे यहाँ पे साइड निकालनी होती है। तो साइड कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसा प्रश्न। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करें, हाइपोटेनियस कितनी है, 13 का स्क्वायर, बेस कितना, एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्स माइनस 8 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर आपको क्या करना है, स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 16x, डन। अब मेरी बात सुनो, 169 एक्स स्क्वायर कितना हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x, डन। अब आप क्या करना है, यहाँ पे 64 को इधर लाओ, 169 माइनस 64 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 16x। अब इसमें से इसको माइनस करोगे आप, माइनस करने के बाद में आपके पास आएगा 5 इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 16x, और इसको आप सीधा लिख लें इक्वल 5, और ये माइनस का 5 है, इधर लेके आओ इसको। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 5 इक्वल 0। तो कुल मिला के इसको भी अपन आगे जीरोस की फॉर्म में लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अरे, तो ये चीज आपको एक बात ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक दोस्तों ध्यान रखना है, ऐसे ही प्रश्न फंसते हैं वहां पे। अब इसी के बाद एक हमारी एक और लास्ट एक्सरसाइज होती है, उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। वो तो उसमें से तो 100% चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसके बारे में हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। किसके बारे में बात करते हैं मेरे दोस्त, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स से कई दफा क्वेश्चंस आ रखे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेचर ऑफ रूट से कई दफा क्वेश्चंस दोस्त आ रखे हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट इसमें से क्वेश्चन टाइप क्या है पहले वो देख लेते। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है टू डिस्टिंक्ट रूट्स। कैसे रूट्स है बेटा, टू डिस्टिंक्ट है। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, मतलब इक्वल रूट्स।
ये ध्यान रखना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट्स। ये आपको चीजों के बारे में ध्यान रखना होता है, ठीक है सर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनता है, सुनो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ हैव इक्वल रूट्स। क्या बोला? इफ हैव इक्वल रूट्स। यदि इक्वल रूट्स है तो हम k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? और साथ में ये दे रखा है इफ 3x स्क्वायर प्लस 4k x प्लस 6 इक्वल 0। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू है 3, ये b की वैल्यू होती है और ये c की। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। b कितना है हमारे पास 4k, a कितना है 3 और c कितना है 6 इक्वल 0। 4 का स्क्वायर 16, k स्क्वायर 4 इज 12 और 12 6 72 इक्वल 0। ठीक है ना, तो 16k स्क्वायर इक्वल 72 उधर जाएगा तो डिवाइड में डाल दो इसको, यहाँ पे 72 अपॉन 16 स्क्वायर को फेंक दो इसके ऊपर, तो रूट 72 अपॉन 16। डन है क्या बेटा? यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग और चाहो इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 72 है तो 36 मल्टीप्लाई 2 रूट 16 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 4 रूट 2। और आप चाहो तो 3/2 लिख के भी उसे आगे सॉल्व और कर सकते हो। तो कुल मिला के k की वैल्यू निकालने का ये शानदार पैटर्न रहता है। ऐसे प्रश्न आते हैं, इससे आगे कुछ नहीं आता है दोस्तों, इसके बाद कुछ नहीं आता। इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे। तो इस चैप्टर को हम यही समाप्त करते हैं, आगे चलते हैं इसी के नेक्स्ट चैप्टर की ओर। आ जाए फटाफट और बात करें आगे वाला जो चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसकी बात करें दोस्तों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर लेते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेटा 6 नंबर का है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उसके अंदर अच्छे मार्क्स हमें कैसे ऑब्टेन करने हैं वो मैं आपको इस बार बताने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें एपी में, हम बात एपी की करेंगे। ठीक है, कितने नंबर की औकात है? 6 नंबर की औकात है इसकी। कितने नंबर की औकात है बेटा? यहाँ पे 6 नंबर। पहला प्रश्न आपको ये ध्यान रखना है, 2 4 6 8 10 प्रश्न पूछेगा फर्स्ट टर्म बताओ, तो फर्स्ट टर्म कितनी है? 2। कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों का। कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 कितना आता है? 2 आता है। फॉर्मूला क्या है वो भी लिख लेना साथ में, a2 माइनस a1। ठीक है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक, और कई बार ये पूछ लेगा क्या ये एपी है क्या, तो एपी की जांच आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है भाई, एपी का मतलब होता है सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। आगे और कैसा क्वेश्चन बनता है, ध्यान सुनो। क्वेश्चन आता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला ऐसा हमारे लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसके ऊपर काफी प्रश्न फंसते हैं। प्रश्न कैसे आ सकता है, सुनो। फाइंड दी 10th टर्म, हमें 10वां टर्म निकाल के दीजिए। यदि 3 6 9 ऐसी कुछ एपी आपको दे रखी हो, 3 6 9 दे रखा हो, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे 10th टर्म। तो नॉर्मल है, कुछ नहीं करना। जब भी 10th टर्म की बात होती है इसका मतलब T10 इक्वल a प्लस 9d। ठीक है, इसे हम a10 भी लिख सकते हैं। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे ध्यान सुनो। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 3, d कितना आएगा यहाँ पे? a2 माइनस a1। ये होता है हमारा a1, ये होता है a2, ये होता है a3। a2 कितना है? 6 माइनस 3, देन आंसर विल बी 3। a कितना है हमारे पास? 3 प्लस 9, d कितना है? 3। तो दोस्त 3 9 3 27, तो आंसर विल बी 30। डन है क्या? तो कुल मिला के हमारे 10 टर्म का जो सम रहता है, 10 टर्म जो रहती है वो कितनी रहती है? यहाँ पे 30 रहती है। और इसके ऊपर किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो सुनो। देखो और कैसे बन सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पे सुन लो एक बार। प्रश्न आएगा
हाउ मेनी 3-digit नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कि भाई ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर होते हैं जिसके अंदर 7 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है। तो ऐसे प्रश्न आने की संभावना बनती है, ये ध्यान रखना है। तो पहला होता है 105 से, ठीक है ना, फिर आएगा 112, लास्ट नंबर रहता है 994। ये मुझे तो याद है, आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है, ठीक। ये होता है an, ये होता है a, कॉमन डिफरेंस है इसका 7, डन। फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 994 इक्वल a कितना है 105 प्लस n माइनस 1 और d कितना है मेरे दोस्त 7। ये इधर आएगा 994 माइनस 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये आ गया 7। यहां तक मेरे किसी संगी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 15 में से 5 जाएगा, बचेगा 9, फिर यहाँ पे 8, फिर आ जाएगा यहाँ पे 7। डन है क्या यहाँ पे? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। n माइनस 1 और 7, ठीक है। ये 7 का डिवाइड करा दो इसके अंदर, 8 8 9 अपॉन 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। इसके अंदर यदि हम 7 का डिवाइड करें 1 18 में जाएगा 1, फिर 49, तो 49 में चला जाएगा 7 इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा 117 प्लस 1 इक्वल्स टू n। देन n की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1018। आगे बात दोस्त यहाँ पे, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के ऐसे प्रश्नों के आने की संभावना रहती है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी होती है, ठीक है भाई लोग। आप आ जाए आगे की, और यहाँ पे अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लिख लेगा हाउ मेनी 2-digit नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम बात करें, अब इसके बाद दोस्त मैं बात करूं तो चेक वेदर वाले क्वेश्चन भी फंसते हैं। चेक वेदर वाले क्वेश्चन कैसे, ध्यान सुनो। चेक वेदर कि भाई चेक करो, क्या बोला कि भाई चेक करो 5, 10, 15 इज एन टर्म। बोल देगा क्या ये एपी है क्या, और साथ में एपी है तो ये एपी का कौन सा टर्म है चेक करो। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो बेटा इसे आप लोग क्या करोगे, ए एन मान लो। ये क्या होता है, ए है, और डी कितना आएगा 10 माइनस 5, तो कितना आएगा बेटा 5, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, डन है। तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास शानदार फॉर्मूला बनता है। अब ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए एन कितना है 365, ये पड़ा है। ए कितना है 5, एन माइनस 1, एन माइनस 1 और डी कितना है दोस्त 5। ये आएगा 365 माइनस 5 इक्वल एन माइनस 1 और ये आ गया 5। इसमें से माइनस करो 360 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 5। ये कट जाएगा यहाँ पे कितना टाइम 7 और 2, एन माइनस 1, माइनस का 1 इधर आएगा 72, 72 प्लस 1, देन आंसर विल बी 73। तो कुल मिला के जो नंबर ऑफ टर्म्स बनने वाले हैं वो 73 टर्म के ऊपर ये बंदा आने वाला है। तो कुल मिला के हम लोग लास्ट में लिखे हैंस, क्या लिखेंगे, हैंस 365 इज द टर्म ऑफ एन एपी 73। डन है क्या दोस्त? ऐसे प्रश्नों के बनने की संभावना रहती है। अब इसके बाद में और कैसे प्रश्न आ सकते हैं, थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से सुनो। आपको यह भी पता होना चाहिए एस एन वाला सम वाला फॉर्मूला, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो फॉर्मूला ये है, दूसरा एन अपॉन 2 a प्लस एल, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी प्रश्न बनते हैं। अब इसके ऊपर प्रश्न कैसे बन सकते हैं यहाँ पे, वो मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखो, पूछ लेगा find the sum of AP if 3 6 9 2 2 10 टर्म्स, ठीक है। तो इसने क्या बोल दिया यहाँ पे, ऐसा एक प्रश्न दे डाला, ठीक है। यहाँ पे ऐसा एक प्रश्न दे डाला और इसने पूछ लिया फाइंड द सम ऑफ एपी। इस एपी का सम निकालना है। तो एन की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक।
और n की वैल्यू यहाँ रखो 10/2। a कितना है 3 प्लस a कितना है दोस्त मेरे पास 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक। n-1 10-1 मतलब, और d कितना हमारे पास यहाँ पे 3 है, डन है, और कुल मिला के ये मामला सेट। अब देखो ये कटेगा 5 टाइम, देन 5 3 2 जा 6 प्लस 10-1 होता है 9 और ये 3। तो हम क्या बात करेंगे 5 6 9 3 जा 27 और 27 और 6 होता है दोस्तों 33 मल्टीप्लाई 5 5 3 जा 15 1 कैरी 15 और 165, देन आंसर विल बी 165। ऐसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। दोस्तों एक बात ये ध्यान रखना, एसएन पे ये फॉर्मूला भी आता है n+1/2 द सम ऑफ, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, सम ऑफ 100 पॉजिटिव इंटीजर। 100 पॉजिटिव इंटीजर का सम बताओ, तो 100 पॉजिटिव इंटीजर का जो सम रहता है उसको हम कैसे निकालें यहाँ पे, उसकी हम बात अभी बताएंगे आपको। देखो क्या बोला, फाइंड दी सम ऑफ 1000 टर्म्स, 1000 टर्म्स का सम बताना है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, n बोलेंगे, ठीक है ना। तो Sn इक्वल्स टू n+1/2। n की वैल्यू कितनी है 1000, 1000 प्लस 1 अपॉन में 2, ये कट जाएगा 500 टाइम 1000 प्लस 1 मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने की संभावना बनती है दोस्त, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो हमारा रहने वाला है ट्रायंगल दोस्तों। कौन सा रहने वाला है, ट्रायंगल के अंदर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली थोड़ा बहुत उसके बारे में ध्यान रखना है। ट्रायंगल के बारे में आपको पहले ये पता होना चाहिए इसकी औकात कितनी है, 4 से 5 नंबर की औकात है इसकी, ज्यादा औकात नहीं है, ठीक। पहला प्रश्न ये बन सकता है, क्या ये दो सर्कल्स आपस में कॉन्ग्रेंस हैं या सिमिलर। तो हमेशा ध्यान रखना, सर्कल छोटे या बड़े हो सकते हैं लेकिन आकार में सेम, शेप में सेम होते हैं, आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं, तो ये होता है सिमिलर, ठीक है। दो ट्रायंगल्स ले लो, ठीक है, तो वो भी आपस में एक दूसरे के सिमिलर ही होते हैं, साइज में बड़ा या छोटा हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के आपको एक बात बता दूं, इसकी 6.1 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में से एक प्रश्न 100% आएगा दोस्त, एक क्वेश्चन 100% आता है, जरूर पढ़ के जाए, ठीक है ना। यहाँ पे अभी ही देख ले, यहाँ पे 100% उसमें से क्वेश्चन फंसेगा बेटा, ठीक। दूसरी बात सुनो, बीपीटी थ्योरम, जिसे हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम, क्या बोलते हैं बेटा, थेल्स थ्योरम, थेली बाबा बोलते हैं इनको, थेली भाई साहब। अब मेरी बात सुनो, ये जो बीपीटी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये कहते क्या है, ठीक है ना, ये प्रूफ करने वाला तो नहीं आता है, लेकिन इसका आपको गिवन और रिजल्ट वो हमेशा याद रखना चाहिए, उसके बाद उस वो यदि याद होगा तभी आप काम बन पाओगे। एडी यानी कि गिवन में हो डीई पैरेलल है बीसी, तो प्रूफ क्या करना होता है, हमें शो क्या करना होता है, एडी अपॉन डीबी बराबर है एई अपॉन ईसी के। यदि हमें ये रिजल्ट बराबर याद रहता है दोस्तों, तभी हम इस क्वेश्चन को ठोक पाएंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम डील नहीं कर पाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके ऊपर 4 प्रश्न होते हैं, 4 प्रश्न मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक। ये एक बार एक दो क्वेश्चन मैं करके बता देता हूं आपको, बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना, यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मेरी बात सुनो, ये तो होता है इसके ऊपर फंडामेंटल, ठीक है। कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी भी आती हैं,